प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 यानी समांतर श्रेणी। देखो, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमारे 5 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इन 5 पार्ट में हमें 3 दे रखे हैं और चौथे का मान हमें निकालना पड़ेगा। यानी हमारा जो एपी होती है उसका एपी का एनवा पद, ठीक है। इसे हम कोड में एन बोलेंगे और ये होता है एन, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम सारे पार्ट निकालेंगे। फर्स्ट, प्रथम पद को बोलते हैं हम ए, और ये आ गया हमारा 7, ठीक है। और क्या दिया है? सार्व अंतर, ठीक है। ये इसको हम लिखते हैं डी, और डी का मान दिया है 3, और एन का मान दिया है पदों की जो संख्या है, पद संख्या कितनी है, ये हमारी एन आती है, और ये मान है 8। और हमें क्या, ए एन, यानी हमें ए8 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एन का मान 8 है, हमें 8वां पद निकालना है। यानी इसमें हमें इस एपी का 8वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं हल। देखो, चूंकि ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन। अब तो ए एन का मान है, यानी हमें ए8 निकालना है। ए का मान दिया है इन्होंने 7 प्लस 8 माइनस 1, और डी का मान दिया है 3, इक्वल 7 प्लस 8 से 1 घटाएंगे 7 और गुना 3। देखो, पहले बोर्ड मास के नियम से 7 दिया 21, 7 प्लस 21, और 21 और 7 हो गए 28। यानी हमें जो हमारा ए8 निकल के आया है वो 28 है। तो हम इस खाली स्थान में क्या भर देंगे? 28, ठीक है। ये हमारा आंसर आया 28, ठीक है। ये हमारा आंसर पहले का। दूसरे में हमारे से पूछ रहा है, देते हैं। दूसरे में हमें उसने क्या क्या दिया लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे ए इक्वल -18, ठीक है। और एन इक्वल, ये हमें गिवन है, दिया है गिवन, तो 18। और डी हमें पूछ रहा है एन इक्वल 10, पदों की संख्या 10 है। और ए एन यानी ए10 इक्वल कितना है हमारा 0। और पूछ रहा है हमारे से डी बराबर हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ए एन और ए10 यानी ए एन इक्वल 0, तो लगाएंगे, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां हम रखेंगे ए एन का मान 0, यानी इस एपी का कौन सा पद 0 होगा? ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 और -1, और डी का मान हो गया हमारा जो हमें निकालना है, ठीक है। देखो, हमें क्या निकालना है, इसमें डी निकालना है। अब करते हैं, इस -18 को इधर ले आते हैं, तो 0 प्लस 18, क्यों? माइनस से जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का हो गया इक्वल 10 से 1 घट गया 9, और ये आ गए 9D। अब देखो, ये 18 है, ये 9D है, ये गुना में है। अब गुना से 9 को हम इधर लेकर आते हैं तो भाग में आएगा, 18/9 इक्वल आ गया D, या D इक्वल आ गया हमारा 2। यही है हमारा आंसर, क्योंकि D पूछ रहा है तो D हम यहाँ लिख देंगे। क्या आ सकता है हमारा, कि जो हमने खाली स्थान भरना था वो आएगा हमारा 2, ठीक है। फिर से देखें, देखो माइनस दिया है तो घट रहा है, +2 आएगा, करते करते हमें लाना है 0, तो इसका 10वां पद आकर 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं इसका पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है, ये लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है कि पहला पद ही नहीं दिया है। पहला पद निकालना है, सार्वांतर -3 है, पदों की संख्या 18 है, और इस 18वां पद -5 है। तो लिखते हैं ए इक्वल क्वेश्चन मार्क, डी इक्वल -3, एन इक्वल
18 और ए एन इक्वल दिया है हमें -5, ये हमें दे रखा है। तो हम लगाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी -5, तो हम यहाँ रख देंगे -5। ए की वैल्यू हमारी क्वेश्चन मार्क है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस एन की वैल्यू 18 और -1 और डी की वैल्यू है हमारी -3 से हम ब्रैकेट में रख देंगे। माइनस और गुना एक साथ आएगी तो माइनस को ब्रैकेट में रखा। -5 इक्वल ए प्लस 18 से घटाएंगे तो 17 आएगा और गुना में आएगा -3। अब देखो जब प्लस के नंबर की गुना माइनस के नंबर से होगी, 17 तिया 51, किसके आएगा -51, यानी -5 इक्वल ए -51। अब इस -51 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल क्या ए, और ए इक्वल आ जाएगा हमारा 46। ठीक है, यही हमारा आंसर है। यानी इस एपी का जो पहला पद है वो क्या है, 46 है। तो यहां हम लिख देते हैं 46। अब इसमें दिया है फोर्थ में क्या दे रखा है, ए इक्वल दिया है हमारा -18/9 और डी की वैल्यू दी है 2.5। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है और ए एन इक्वल दिया है 3.6। ए एन इक्वल 3.6। फिर से सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वही ए एन वाला एक ही फॉर्मूला है हमारा अभी तक। क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो सबकी वैल्यू रख देंगे, ए एन की वैल्यू है हमारी 3.6। ठीक है, 3.6 है और इक्वल ए की वैल्यू है हमारी -18.9 प्लस, ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, n-1 और डी का मान हमें रखा है 2.5। ठीक है, अब करते हैं 3.6 इक्वल -18.9 प्लस, अब देखो 2.5 के हम n में करेंगे तो 2.5 और फिर 2.5 के -1 में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5, अकेला ये 2.5 n। अब ये प्लस का है, ये तो देखो ये कितना है, ये माइनस के 18.9 है और ये माइनस के 2.5 है। अब हम इसे देखो, ये माइनस है जुड़ जाएगा। 3.6 इक्वल, देखो 5 दशमलव से पीछे वाला भाग जोड़ेंगे, 9 और 5 14। ठीक है, एक हुआ, अब 2 और 8 10 और 1 11। ठीक है, और ये कितना हो गया 21.4 प्लस 2.5 n। अब देखो इस माइनस के कितने हैं, ये 21.4 है। अब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3.6 प्लस 21.4 और बराबर में आएगा हमारा 2.5 n। ठीक है, अब देखो इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 25.0, क्यों 6 4 10, 21 3 24 और 1 10। ठीक है, 25 आ गया इक्वल, ये आया हमारा 2.5 n। अब क्या करें, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना से भाग में, बिल्कुल सही है। 25 बटे में क्या आ जाएगा 2.5, क्योंकि हमने जो जीरो को छोड़ दिया है इक्वल n। अब देखो इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम जीरो बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, इसे इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। ठीक है, चलो मैं यहां से लिखता हूं, क्या हो गया, ऊपर हो गया तो n बराबर हो गया 250 और बटे में हो गया हमारा 25, यानी n का मान आ गया हमारा 10। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि ये 10 है, पद संख्या 10। अब एक क्वेश्चन बचा है हमारा, एक पार्ट। ठीक है, तो चलो करते हैं, कोशिश करते हैं, गिवन में लिख देता हूं यहाँ। ठीक है, चलो ए एन यानी ए इक्वल दिया है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है इसका। ए इक्वल दिया है 3.5, बी इक्वल क्या दिया है 0, एन इक्वल दिया है 10.5। ये तो मेरे से गलत उतरा है, मैं भी इसे चेक कर लेता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
तो इसको मैं समझाऊंगा अभी, इसको रब करने के बाद। और ये रहा हमारा पार्ट, ठीक है। 5 वी में हमें दे रखा है ए इक्वल दिया है 3.5 और डी की वैल्यू जो हमारा सार्वंतर है वो है 0 और एन का मान है 105 और हमें ए एन फाइंड करना है। ये सेम पहले वाला क्वेश्चन है। देखो जैसे पहले में सब कुछ दे रखा था, एन पूछ रहा था, इसमें भी एन ही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, मेरे साथ रिपीट करें। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना निकालना है, निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। ए की वैल्यू है हमारी 3.5 प्लस एन है हमारा 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू है हमारी 0। तो यह है 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा तो कितने बच जाएंगे 104 और गुना 0। तो क्या आएगा 3.5 प्लस 104 की 0 से गुना होगी तो 0, ठीक है। और ये आ जाएगा 3.5। यानी इस एपी का इतना ही, जब सार्वंतर 0 है तो इसका 105वां पद भी क्या है, ठीक है, 105वां पद भी होगा 3.5। तो यहां भरेंगे हम 3.5, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में अज्ञात पद ज्ञात करो। तो देखो इसमें हमारे बीच में पद छोड़ रखे हैं, पहला पद दे दिया और तीसरा पद दे रखा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, फोर्थ टर्म। तो हमें इसमें फर्स्ट टर्म का मान दिया है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, जो फर्स्ट टर्म है हमारा होता है ए, और ये दे रखा है हमें इतना 2। अब देखो ये पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा, ठीक है। और थर्ड पद दिया है तीसरा पद, तीसरा पद यानी A3 इक्वल क्या दिया है हमारा 26। तो देखो 3 के लिए हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या हो गया 26। यानी अब हम क्या रखने वाले हैं, a का मान रखने वाले हैं, क्या रखेंगे 2, क्योंकि प्रथम पद ए दे रखा है। तो 2 प्लस n का मान रखेंगे 3 माइनस 1 और हमें क्या निकालना होगा d इक्वल कितना 26। तो देखो 2 प्लस 2d, 3 में से गया 2, d की गुना हुई तो क्या हो गया हमारा 26। अब 2 को इधर ले जाएंगे यानी 2d इक्वल हो जाएगा 26, या d इक्वल हो जाएगा हमारा 26/2। तो d का मान क्या है हमारा 13। अब देखो हमारे पास क्या है, पहला पद है, तीसरा पद है, अब हमारे पास दूसरा पद नहीं है, तो हमने डी तो निकाला। अब दूसरा पद एपी का दूसरा पद यानी A2। तो देखो जो हमारी एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही होता है ना, डॉट डॉट। अब देखो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखो अगर हम दूसरे पद की बात करें तो इसमें एक डी जुड़ता है, तीसरे पद की बात करें तो इसमें 2 डी जुड़ता है, और चौथे पद की बात करें तो 3 डी जुड़ता है। अब दूसरा पद होता है हमारा A2 और A2 होता है हमारा a प्लस डी। तो a का मान है हमारा 2 और d का मान है हमारा 13। तो ये क्या जाएगा हमारा 13 और 2 15। तो हमारे रिक्त स्थान में आएगा 15। तो देखो 2 और 13 15, 15 और 13 कितना हो गया 28। तो ये तो मिसिंग है। तो क्या करते हैं, कुछ फिर से चेक करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 है और क्या है 26 है। तो देखो a का मान 2 और तीसरा पद हुआ हमारा 26, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है, ये हमें रखना है 26, तो n माइनस n का मान 3, 2d, तो 2 प्लस, अब 2 को किस में ले गए, देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ, ये देखो है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ मिस है हमारा, तो ये हो गया हमारा 2d बराबर हो गया 26 माइनस 2, तो 2d बराबर हो गया हमारा 24 और d बराबर हो गया हमारा कितना 24/2, यानी d का मान हो गया हमारा 12।
तो देखो यहाँ क्या किया हमने, ये हमने 12 जोड़ा और ये पद आया हमारा 14। इस तरह से हमें पता लग जाता है कि भाई ये हमारा गलत है। अब देखो फिर हम यहाँ 14 रख के देखते हैं कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। देखो 2 12 जोड़ो 14 और 14 में 12 जोड़ा तो 26, एपी सही बन गई। अगर यहाँ हमने क्या गलती से अगर कोई गलती पद से निकाल भी लिया तो हम इस एपी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखो 2 में 12 जोड़ा तो 14 और 14 में 12 जोड़ा तो 26। ठीक है। दूसरा, अब हमें इसमें ए निकालना है और A3 निकालना है। ना तो हमारे पास ए है ना हमारे पास A3, ये दोनों पद हमें निकालने हैं, लेकिन हमारे पास है क्या? ठीक है, दिया है। दिया होने से पहले हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, डी है। ठीक है, तो दिया है, दिया है। क्या दिया है? ये ए है या A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद है। तो दिया है हमें A2, A2 बराबर दिया है हमें 13। अब A2 होता क्या है? A2 होता है A प्लस डी, A प्लस डी, यानी एपी का दूसरा पद होता है A प्लस डी इक्वल कितना? 13। समीकरण 1 दिया है, यह हम कह सकते हैं दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद दिया है हमारा 13, तो A2 बराबर 13। अब और हमें क्या दिया है? चौथा पद, एपी का चौथा पद, फोर्थ टर्म, एपी का चौथा पद। क्या दिया है? चौथा पद, यानी हमें दिया है A4। ठीक है, चलो बाद में लिखते हैं। यह लिख दिया A4 बराबर कितना है? 3। तो ए चौथा पद क्या होता है? A प्लस 3D, यानी चौथा पद है तो 3D, A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल आ गया हमारा 3। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम वापस दो चर वाले रैखिक समीकरण की ओर जाएंगे। इससे हम क्या निकालेंगे? ए और डी का मान निकालेंगे, और जब ए और डी होगा तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम चाहे 2 से 1 को घटाएं या 1 से 2 को घटाएं, आ वहीं जाएगा। A प्लस डी बराबर कितना? 13, और A प्लस 3D इक्वल कितना? 3। घटाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। याद है ना अवलोकन विधि आपके? ठीक है, प्लस का डी माइनस के 3D माइनस के 2D इक्वल में कितने बचते हैं? 10, और डी इक्वल हो जाएगा 10 बटे माइनस 2, और डी का मान हो जाएगा कितना? माइनस के, ठीक है, 2 पंजे 10 माइनस के 5। जब हमारा डी का मान आ गया, डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में डी बराबर -5 रखने पर रख देंगे। क्या हुआ? यहां रखेंगे ए प्लस -5 और बराबर में क्या? 13। तो ए -5 बराबर कितना? 13, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गए, -5 को इधर ले जाएंगे, LHS से RHS, तो कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 13, 13 प्लस 5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18, यानी प्रथम पद क्या है? 18 है, सार्वंतर है हमारा -5। तो हमने दो मान निकाले, ए बराबर 18 और डी बराबर क्या है हमारा? -5। अब हमें कौन से नंबर का पद चाहिए? प्रथम पद चाहिए, इसीलिए प्रथम पद ए बराबर क्या है हमारा? माइनस के नहीं, प्लस के 18। अब निकालेंगे हम A3। ठीक है, तीसरा पद A3 ये हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है ना। ए की वैल्यू है हमारी 18 प्लस 2 गुना डी का मान है हमारा -5, 5 दूनी 10, 18 माइनस 10 कितना आया? 8।
तो हमारा जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा ए यानी 18, ठीक है, और इसमें आएगा हमारा क्या 8। चेक करते हैं क्या ये 80 है। देखो 18 से 5 घटाएंगे तो 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, ठीक है, और 8 में से 3 घट रहा है, 5 घट रहा है तो 3। इस तरह से हमने इस एपी को पूरा कर लिया। तो जो हमारे से पूछ रहा है कि पहला पद, तो ये तो 18 है, और A3 यानी तीसरा पद क्या है हमारा 8। तो ये हमारे उत्तर हुए। एक ये रहा हमारा आंसर, इसमें 2 आंसर है हमारे, और एक ये जो आंसर है हमारा ये है। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, इसके अलग अलग पार्ट में। देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारा 5, और ये फिर 2 स्थान खाली हैं, यानी 2 पद हमें निकालने हैं। और जो हमारा चौथा टर्म है वह है 9 सही 1/2, 9 वूल 1/2। तो माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है, ठीक है। अब देखो ये पहला पद हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। दिया है प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है हमारा ए, और ए का मान दे रखा है उन्होंने हमारा 5। और चौथा टर्म जो, तो क्या है, इसे हम लिखेंगे A4 इक्वल क्या दिया है 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18 रहे 19, 19/2। अब जो चौथा पद होता है वो होता है A+3D, ये रहा, इसीलिए A+3D। डायरेक्ट नहीं रखना चाहते तो सूत्र में मान रखेंगे A+4 - 1 और इंटू डी इक्वल कितना 19/2। 4 से 1 घट जाएगा 3, तो A+3D बराबर कितना 19/2। अब देखो चूंकि हमें ए का मान तो पहले से पता है, ये रहा ए का मान, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 कह सकते थे। समीकरण 1 से ए बराबर 5 रखने पर रख देंगे, रखें। ए का मान कितना है हमारा 5 प्लस 3D इक्वल आएगा 19/2। 5 को उधर ले जाएंगे तो 3D बराबर 19/2 और माइनस में 5, 3D इक्वल, ठीक है, बटे में 2, तो 19 - 10 कितने बच जाएंगे, 3D इक्वल आ जाएगा 9/2, या D इक्वल आएगा 9/2 और अपोन में 3, 3 तीजा 9। तो D का मान आया हमारा, ठीक है, D का मान आ गया हमारा 3/2, 3/2 यानी 1 वूल, या हम कह सकते हैं 1 वूल 1/2, ठीक है। अब हमें निकालना है A2 सेकंड पद। A2 बराबर होता है A+D, A+D होता है ना, देखो A+D, A+2D, A+3D। तो A+2D या हम इस सूत्र में भी मान रख के निकाल सकते हैं, जो हमारा A+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला है, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताएं A की वैल्यू है हमारी कितनी 5, और D की वैल्यू है 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। कितना आएगा, नहीं ये मेरे विचार से, अभी मैंने पूरा देखते हैं क्या है। A का मान है 5 और D का मान है हमारा 3/2। तो देखो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2, यानी 2 6 12, 6 सही 1/2। तो देखो ये रहा, 5 से अगला है 6 सही 1/2। फिर थर्ड पद यानी A3 क्या आएगा A+2D करेंगे। A का मान कितना है 5 और 2 गुना D का मान कितना है, बिल्कुल सही 13/2, कितना हो जाएगा, नहीं
डी का मान है 3/2। तो क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 क्या आ जाएगा 8, 5 + 3 इक्वल हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ भरेंगे हम कितना, यहाँ आएगा हमारा 6 सही 1/2 और यहाँ आएगा हमारा 8। तो देखो ये है, ए से कितना ज्यादा है 1 वूल 1/2 1.5, और इसमें 1.5 या 1 वूल 1/2 ऐड करेंगे तो 8, और इसमें 9 वूल 1/2, 9 सही 1/2। तो ये है हमारे अज्ञात पद, अज्ञात पद, ठीक है। कितने 6 वूल 1/2 और 8, ये हमारे आंसर, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ इतनी जगह नहीं बची है कि हम इस क्वेश्चन को भी करें, तो मैं इसको मिटा के अगले क्वेश्चन को करूंगा, जो अगला पार्ट है हमारा। अब देखो ये रहा हमारा, कौन सा नंबर का पद दिया, 1, और दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है और 6, ये पद दे रखे हैं। तो दिया है, ये बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है हमारा -4, और ये है 6वां पद, छठवां पद यानी A6 कितना दिया है हमारा 6, यानी हम इसमें सूत्र लगाएंगे a + n का मान हमें 6 दिया, 6 - 1 इंटू डी और बराबर 6, तो a + 5d बराबर कितना 6। इस तरह से हम देखो सीधा भी लिख सकते थे। दिया है, क्या दिया है, a बराबर -6, a बराबर -6 रखने पर रख देंगे, रखा, क्या हुआ -6 + 5d और बराबर में 6, 6 इधर ले जाएंगे, 5d बराबर हो जाएगा 6 + 6, और 5d का मान आ गया हमारा 12, और d बराबर हो गया 12/5, ठीक है। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं इसका दूसरा पद। ये देखो हमने इसमें कुछ गलती की हुई है, क्या, a का मान हमने रखा है -6, -6 क्या है, ये देखो -6 थोड़ी है, क्या है -4, ये देखो इसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो मैं रखने वाला हूं यहाँ पर -4। फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या रखा, दोबारा से रखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। देखें a बराबर है हमारा -4, ये गलती से रखा गया हमारा, कि भाई -6 पता नहीं कैसे आया। अब देखते हैं, a बराबर -4 रखेंगे तो a -4 + 5d और बराबर में कितना 6, इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 5d बराबर आ जाएगा हमारा 6 और कितना प्लस के 4, तो 5d बराबर हो गया हमारा कितना हुआ 10, और d बराबर हो गया हमारा 10/5, यानी d का मान आया हमारा 2, ठीक है। अब हम चलते हैं A2, सेकंड पद A2, ये होता है a + d, ठीक है। अब a का मान कितना है हमारा -4 और d का मान है हमारा 2, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा -2। फिर थर्ड पद, तीसरा पद A3, ये हो जाएगा a + 2d, a का मान कितना है हमारा -4 प्लस 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी -4 और +4 कितने हो जाएंगे हमारे 0। ये हमारा तीसरा पद। A4 कितना हो जाएगा a + 3d, यानी a की वैल्यू -4 + 3 इंटू कितना, बिल्कुल सही 2, 3 दूनी 6 -4 और प्लस में कितने आ गए हमारे 6, कितना आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा A4। अब हम निकालेंगे A5, इक्वल हो जाएगा हमारा कितना बताएं a + 4d, तो कितना a -4 + 4 इंटू 2 और 2 जा 8, -4 + 8 और ये आ गया हमारा 4। तो इसलिए हमारे अज्ञात पद
बराबर हो गए हमारे, देखो -2, 0, 2, 4, तो यहाँ आएगा -2, यहाँ फिर आएगा 0, यहाँ 2 और यहाँ 4। इस तरह से देखो अंतर सेम है ना, बिल्कुल सही है, सेम अंतर आ रहा है तो ये हमारा सही है। अब देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अब देखो यह क्वेश्चन नंबर 4, एपी दी है हमें 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। दी गई एपी क्या है, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, इसमें प्रथम पद दिया है हमें, प्रथम पद क्या लिखते हैं हम, ए बराबर दिया है हमें 3, ये देखो यही तो है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब निकालते हैं हम सार्वअंतर, सार्वअंतर डी कैसे निकलता है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, देखो कोई सा भी, उत्तर पद माइनस पूर्व पद, 8 से 3 घटाएंगे 5, 13 से 8 घटाएंगे 5, 18 से 13 घटाएंगे 5, तो निकालेंगे सेकंड पद है हमारा 8 और -3 और इक्वल आ गया हमारा 5। अब ये 78 है, माना एपी का n वां पद बराबर 78, इसीलिए ए एन बराबर दे दिया 78। अब देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें डी दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, तो क्या पूछ रहा है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी हमें अब ये क्वेश्चन ये करना है कि जो 78 है इस एपी का कौन सा पद है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि ये जो हमारा 78 है वो इस एपी का कौन सा पद है। अब हमने कौन सा पद मान लिया है, एन, यानी ठीक है, माना एपी का एनवा पद 78 है, तो हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 78, ए बराबर कितना 3, एन का मान हमें निकालना है 1 माइनस और डी का मान हमारा आ गया 5। ठीक है, तो 78 बराबर 3 प्लस 5 की एन में गुना करेंगे 5n और 5 की -1 में करेंगे तो माइनस के 5। देखो 5 की एन में हुई तो 5n और 5 की -1 में हुई तो माइनस के 5। अब इस 3 में से 5 को घटा दो, 78 बराबर 3 में से 5 घटेंगे तो माइनस के 2, यहाँ यानी हमारे बचते हैं 5n - 2। अब -2 को हम क्या माइनस से इधर लेकर आते हैं, बराबर से इधर लाएंगे -2, इधर आके प्लस का, 78 प्लस 2 बराबर हो गया हमारा 5n। ठीक है, 78 2 कितने हो गए 80, यानी 5n का मान आ गया हमारा 80। अब ये गुना से किस में जाएगा, भाग में, n बराबर हो जाएगा 80 और बटे में 5, तो n का मान कट के आ गया 16। इसलिए जो 78 है, ठीक है, 78 दी गई एपी का 16वां पद है, ये है हमारा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।